मैं कहूंगा कि केवल मुझे टाइम मैगजीन का मत बताइए, मुझे 2005 से लेकर 2025 तक जितने मेजर पब्लिकेशंस हैं उन सब में इस विषय पे क्या लिखा है मुझे बताइए। कितने सर्वे हुए हैं, कितने लोग जो हैं वो प्रोग्रेसिव आइडियोलॉजी की तरफ आ रहे हैं, या मेरे में एक क्वेश्चन आ रहा है कि ये सवाल क्यों मुझे नहीं पूछने देते मौलवी जी मुझे। मान लीजिए मैं यही डाल दूं उसमें, तो वो बताएगा कि वो एक क्लोज आइडियोलॉजी है और उसमें सवाल पूछने की इजाजत नहीं है, और आप अगर सवाल पूछेंगे तो आपको सजा मिल सकती है। वो बता देगा एआई। एआई को किसी की शर्म नहीं है, एआई को किसी से डरना नहीं है, एआई को किसी से डरना नहीं है। तो एआई निर्भीक होके उच्च कोटि के ब्राह्मण की तरह वो अपना श्लोक बोल देता है। तो उसमें जो है कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। हाँ जी, तो ये एआई जो देखिए, सच्चाई खुलनी चाहिए। मान लीजिए मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, मेरे धर्म में कोई गलत बात है, तो वो खुलनी चाहिए, वो उसमें पता होना चाहिए कि ये चीज। और हमारे यहाँ देखिए, हमारे यहाँ क्वेश्चन करने का अधिकार है, हमारे यहाँ ये भी अधिकार है सनातन धर्म में, आप ईश्वर को माने या नहीं माने आपकी मर्जी, कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता। मान लीजिए मैं कह दूं कि मैं एथिस्ट हूं, तो मुझे कोई मार नहीं डालेगा हिंदू धर्म के अंतर्गत, और मुझे कोई मंदिर में जाने से रोकेगा भी नहीं। मैं ये भी कह सकता हूँ कि साहब हाँ, ये जरूर है कि मुझे निरादर नहीं करना चाहिए जाके, और मुझे भी करना नहीं चाहिए। इस्लाम से मेरे डिफरेंसेस कुछ भी हो, लेकिन अपशब्दों का प्रयोग, किसी के साथ अननेसेसरी बदतमीजी करना या उसको हर्ट करना, ये नहीं होना चाहिए। तो क्वेश्चंस हमारे यहाँ पूछे जाने चाहिए, और मैं मुस्लिम जो बच्चे हैं उनसे कहूंगा कि आपके मन में जितने सवाल आते हैं उसका उत्तर आपको मिलना चाहिए, और चाहे वो इंटरनेट से मिले, चाहे वो एआई से मिले, चाहे आपके किसी बड़े व्यक्ति से मिले जो आपके घर में है, तो आपका अधिकार है। आप ये सवाल पूछ सकते हैं कि भाई मेल को ये अधिकार क्यों है कि आपने तलाक 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 कह दिया और आपको अपनी पत्नी से डिवोर्स मिल गया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कहने से ही आपको तलाक मिल गया। ये तो कोई भी मुस्लिम बच्चे बच्ची पूछेंगे ना, कि भाई बहने तो पूछेंगे कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, और हमारे साथ ये अन्याय क्यों हो रहा है। वो सवाल तो पूछना ही चाहिए, उनको सवाल तो पूछना ही चाहिए, और जो मौलवी जी हैं उनको बिना क्रोध किए उत्तर देना चाहिए। उनको देखिए, इमरजेंसी नहीं लगा सकते आप किसी के आइडियाज के ऊपर, और बहुत दिनों तक आप किसी को कैद नहीं रख सकते आइडियाज। मूर्ति पूजा करने वाले काफिर हैं, उसको धरती पर रहने का अधिकार नहीं है, उसका कत्ल कर देना है, ये भी आ जाएगा जानकारी। हाँ बिल्कुल, देखिए जो इनको मदरसों में पढ़ाया जाता है उसके अंदर तौहीद एक चीज, तौहीद नाम का एक कॉन्सेप्ट होता है, जिसके अंदर तौहीद में ये होता है कि केवल अल्लाह एकमात्र ईश्वर है, और उसके अलावा दूसरा कोई की गॉड जो है वो अल्लाह है। तो अगर अब आप दूसरा कोई गॉड बनाएंगे, आपने एक आइडल बना लिया, तो क्योंकि उस बच्चे को ये सिखाया है कि गॉड सिर्फ अल्लाह है, तो जब आप अपना गॉड बताएंगे तो ऑब्वियसली वो गॉड, उसको बताया गया है कि ये फॉल्स गॉड है। तो इसलिए जो है मार्च 2001 में बामियान स्टैचू उड़ा दिया गया बॉम्ब से, जो शांति का प्रतीक है। और यहाँ के कम्युनिस्ट कहते हैं कि बुद्धिज्म और इस्लाम का अलायंस है, और लगातार डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा है कि किस तरह से बुद्धिस्ट पर अटैक हुए, डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा है, वो सब हमारी फिल्म के अंदर है। कि डॉक्टर वो बताते हैं कि जो ये बुत परस्ती है, जो बुत परस्ती मतलब आप जो पूजा करते हैं आइडल्स की, वो एक डेरोगेटरी टर्म है इस्लाम में, बुत परस्ती। वो बुद्ध शब्द जो है वो बुद्ध से आया है। तो ये सारा दिन भगवान बुद्ध के लिए बड़े स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं, और कम्युनिस्ट कहते हैं कि इनकी बुद्धिज्म के साथ अलायंस है, और हम लोग इसका जवाब नहीं देते, हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं।
हम लोग हो गए रिग्रेसिव लोग और बुद्धिज्म हो गया प्रोग्रेसिव, जबकि बुद्धिज्म, सनातन धर्म और जैनिज्म थोड़ा बहुत फर्क है, तीनों में सब सेम है। उसमें अब हमारे यहाँ देखिए तीनों में एक बात बड़ी कॉमन है कि धर्म के जो 10 लक्षण हैं उनको फॉलो करना ज्यादा जरूरी है। सच बोलना, चोरी नहीं करना, किसी की प्रॉपर्टी को नहीं छीनना, लूटना नहीं है। तो ऐसे 10 जो हैं, सत्य, अहिंसा, धृति, धैर्य, क्षमा, है ना, ये है 10 लक्षण। कहीं पे उसमें पूजा पद्धति का वर्णन है नहीं। शौच, मिंद्र, निग्रह, धीर, हाँ। विद्या, सत्यम, क्रोधो इति दशकम धर्म लक्षणम। अब आपने मुझे कहा तो मैंने पढ़ दिया। बहुत बढ़िया। अक्रोध है ना, अक्रोध, हाँ, क्रोध नहीं करना। तो ये जो सारी चीजें हैं, धर्म के जो 10 लक्षण हैं, उसमें पूजा पद्धति का वर्णन कहीं नहीं, ईश्वर को मानने का वर्णन भी कहीं नहीं है। आपका बिहेवियर ठीक होना चाहिए, आप क्रोध ना करें, आप चोरी ना करें, सत्य बोले, तो आप धार्मिक हो गए। अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है मयंक जी की जैसे इस्लाम निराकार ब्रह्म की, वो पैगंबर या उसमें कोई साकार या कोई बुत परस्ती जिसको आप कहते हैं, किसी बुत की या किसी फोटो की, किसी तस्वीर की अवधारणा नहीं है, और वो कहते हैं कि वो दिखाई भी पड़ता है, नहीं भी दिखाई पड़ता है, दोनों है। तो एक जगह आकर के आपको नहीं लगता है कि सनातन भी इसी भाव में चलता है और शायद क्रिश्चियनिटी भी एक इसी भाव में चलता है? देखिए, आप माने ईश्वर को किसी भी फॉर्म में, आप उसको फॉर्मलेस माने, आप अनडिफाइनेबल माने, हमारी औकात ही नहीं है समझने की कि वो कितनी बड़ी चीज है, या हम उसको आइडल माने, आप छोड़ दीजिए ना उस पे जो जिसको मान रहा है। ये आप मत कहिए। हमारा सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि जो मान रहा है उसको छोड़ दीजिए। छोड़ दो। आप उसको मत कहिए कि मैं बताऊंगा जी कि आप गलत कर रहे हैं, और आप अगर नहीं माने तो सबसे पहले तो मैं आपकी मूर्ति तोड़ूंगा और उसके बाद आपको मारूंगा, उसके बाद गर्दन काटूंगा। ये जो सारी आइडियोलॉजी है सेल्फ राइटियसनेस की और वायलेंस की, ये रैशनल नहीं है। ये जो है, ये बड़ी घातक और बहुत वायलेंट आइडियोलॉजी है, जिसका निवारण होना चाहिए, नहीं तो असंख्य लोग मारे जाएंगे, जिसमें मुस्लिम्स का भी होगा, क्योंकि मुस्लिम जब अटैक करेंगे तो उन पर दूसरे लोग अटैक करेंगे, तो सभी लोगों के ऊपर क्षति पहुंचेगी। तो शांति का मार्ग यह है। मयंक जी, आपने सऊदी अरब का जिक्र किया कि वो कैसे रैशनल हो रहा है, प्रोग्रेसिव हो रहा है, और वहां से वहाबिज्म या कट्टरता खत्म हो रही है, और आज किस प्रकार से पूरा सऊदी फल फूल रहा है और समृद्ध बन रहा है। यहाँ तक कि दुबई देखिए कि पूरी दुनिया के लिए एक ऐसी जगह बन रही है जो दुनिया भर के निवेशक वहां जाकर के अपना कारोबार कर रहे हैं। सऊदी का क्या एग्जाम्पल आपने दिया है? ये आबू धाबी में, मतलब सऊदी से पहले मैं आबू धाबी की बात कर लूं। आबू धाबी में आपने मोदी जी को देखा हुआ जाते हुए। मोदी जी ने कैसे वहां पर इनॉग्रेट किया, एक मंदिर बना, इतना खूबसूरत मंदिर, इतना ब्यूटीफुल टेम्पल, और उसमें शेख लोग भी आपके साथ में देखे होंगे, वो भी मंदिर में आए हुए हैं और आदर पूर्वक मंदिर में घूम रहे हैं। और इतना शानदार, उनकी मर्जी के बगैर तो बना नहीं होगा। आबू धाबी ने भी बनाया होगा, तो सऊदी अरेबिया की मर्जी के बगैर तो नहीं बना सकता। अगर सऊदी अरेबिया का क्राउन प्रिंस कह दे फोन करके कि ये क्या कर रहे हो भाई, तो वो बंद कर देता। तो सामने दिखाई दे रहा है कि जो चीज हम सोच नहीं सकते थे, वो चेंजेस इस्लामिक वर्ल्ड में आ रहे हैं, और जो क्राउन प्रिंस है वो इन चेंजेस को लीड कर रहे हैं। अब देखिए, जो वहाबिज्म है, जो कि बहुत ही कट्टर फॉर्म है इस्लाम का, उसकी फंडिंग जो है वो $100 बिलियन से ज्यादा कर चुके हैं सऊदी अरेबिया। और यहाँ पे जो मदरसे बनते हैं, जो मस्जिद बनते हैं, उनमें से एक बड़ी संख्या में फंडिंग जो है वो सऊदी अरेबिया से आती है। अब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक नियोम नाम का एक प्रोजेक्ट बनाया, उसमें ये $1.5 ट्रिलियन डाल चुके हैं। अब इनके पास पैसा ही नहीं है वहाबिज्म के लिए देने के लिए। अब इन्होंने अपना जो बिजनेस मॉडल है वो चेंज किया है, क्योंकि कुछ सालों के बाद तो अब पेट्रोल की जरूरत ही नहीं रहेगी, जिस तरह से टेक्नोलॉजीज
नॉन फॉसिल ऑयल्स की आगे आ रही हैं, तो उसकी वजह से अब रहेगा ही नहीं। तो इसलिए उन्होंने आगे का जो बिजनेस सोचा है उसमें मॉडर्न बिजनेसेस सोचे हैं, और एक लाइन प्रोजेक्ट है, एक ही लाइन में वो बन रहा है, और उसमें दुनिया की टॉप मोस्ट टेक्नोलॉजी से, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी से, डेजर्ट के अंदर एक ऐसा क्रिएशन हो रहा है जिसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज की कंपनीज वहां पे आ रही है। वो हाईली ऑडिटेड होती है, उसमें से पैसा निकाल के वहाबिज्म के लिए देना भी मुश्किल है। तो 95% प्रॉब्लम तो तभी खत्म हो जाएगी जब वहाबिज्म के लिए फंडिंग आनी सऊदी अरेबिया से बंद हो जाए। और दूसरा जो क्राउन प्रिंस ने किया है, मैं नहीं बोल रहा, जे स्मिथ कह रहे हैं, 95% of the hadith has been rejected by the crown prince. तो आज जो है वहां पर उसे विमेन को फ्रीडम मिलनी शुरू हो गई, विमेन जाने लग गए इधर उधर, और कई सारी जो इस्लाम से संबंधित चीजें हैं वो एकदम मॉडिफाई हो रही हैं। वहां पर अलाउ किया जा रहा है नॉन मुस्लिम्स को भी, बहुत सारी फ्रीडम मिल रही है, और नकेल कसी जा रही है ऐसे एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की। तो जो क्राउन प्रिंस कर रहे हैं वो एक बहुत बड़ी रेवोल्यूशन को हेड कर रहे हैं, और ये रेवोल्यूशन जो है वो धीरे धीरे परकुलेट होगा। सबसे बाद में शायद इंडिया और पाकिस्तान में आएगा परकुलेट होके, लेकिन काम वहां पर शुरू हो गया है। तो आपका ये कहना है कि टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने एक प्रकार से मजबूर कर दिया है न सिर्फ इस्लाम को बल्कि सारे धर्मों को रैशनल होने के लिए, और इसका असर इस्लाम पर इसलिए पड़ेगा क्योंकि वो सबसे ज्यादा ऑर्थोडॉक्स है। आज भी वो बदलने के लिए तैयार नहीं है। कम से कम भारत और पाकिस्तान के मुसलमान तो बिल्कुल बदलने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा नहीं है, भारत और पाकिस्तान का मुसलमान बहुत तेजी से बदल रहा है। और आपने जो एग्जाम्पल दिया कि पाकिस्तान में 2014 तक जो है सुसाइड बॉम्बर को सपोर्ट करने वाले 4%, अब तो कम से कम 0 पे हो चला गया है। तो पाकिस्तान भी प्रोग्रेसिव हो रहा है, और भारत में भी जो ये देमबंदी और मदरसों की जो ये चल रही थी फैक्ट्री, वो भी अब खत्म होने वाली है। और टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्लाम का जो कट्टर बुर्का है उसको बाहर उतार के फेंक देगा, और ये मजबूरी होगी कि इस्लाम को रैशनल होना ही पड़ेगा। और रैशनल का मतलब है सह अस्तित्व, सहयोग, सबके साथ मिलजुल करके रहना, जिहाद करना। हमारे धर्म में आ जाओ, मान लो हमें, नहीं तो हम तुम्हारा सर कलम कर देंगे, सर तन से जुदा कर देंगे। ये चलने वाला नहीं है। तो हम एक तो आपको बहुत शुभकामना देते हैं मयंक जी, आपके फिल्म को देखने के लिए हम लोग व्यग्र हैं, और मैं चाहूंगा कि आपने मुझे भेजा भी है, और 1-2 दिन में मैं उसकी क्लिप्स निकाल करके जब आप रिलीज करेंगे और आप जब हमें अनुमति देंगे तो मैं अपने नेटवर्क पे उस फिल्म को चलाऊंगा भी। और मैं आपसे एक और अनुरोध कर रहा हूं कि आप रेगुलर हमारे साथ आएं, ताकि हमारे दर्शक आपका जो नॉलेज है, आपका जो अनुभव है, वो हमारे दर्शक देख सकें, पूरा देश जान सके। तो बहुत बहुत शुक्रिया मयंक जैन साहब, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। नमस्कार।